हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गाय को माता क्यों कहते हैं और हिंदू समाज में गाय की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। और दूसरा क्वेश्चन, शिवलिंग क्या है और शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और शिवलिंग का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो वेरी थैंक्स। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। गाय को माता क्यों कहते हैं और हिंदू समाज में गाय की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवी देवताओं के साथ साथ पशु पक्षी और पौधों की भी पूजा की जाती है। गाय, तुलसी, नाग, इन सभी का पूजन भारतीय संस्कारों तथा प्रथाओं में अहम माना गया है। कहते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, जैसे नेपाल एवं बर्मा में भी गाय को मां के योग्य पूजने की प्रथा है। गाय को शुद्ध प्राणी मानने का एक यह भी कारण है कि उसके द्वारा दिया गया दूध दुनिया की किसी भी अन्य वस्तुओं से कई गुना ज्यादा शुद्ध होती है। गाय के दूध से बने हुए घी का इस्तेमाल हवन में आहुति देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति और धैर्य दोनों ही गाय की निशानी है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंख से श्रृंगार किया जाता है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम अथति। गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय समृद्ध व प्रचुरता की द्योतक है। वह सृष्टि के पोषण का स्रोत है। वह जननी है। गाय के दूध से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और इसके गोबर से ईंधन व खाद मिलती है। चलिए जानते हैं गाय माता कैसे बनी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह धरा पर अकाल पड़ने की बात कही गई है। प्राचीन काल में अनेक तरह के खाद्यान्न की इतनी उपलब्धता नहीं थी और न ही भोजन उतना व्यवस्थित था जितना कि आज है। इसलिए घर में पाली जाने वाली गाय के दूध पर ही पूरा परिवार निर्भर करता था और दूध पीकर मनुष्य जीवित रह लेता था। जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता था उन बच्चों को गाय का दूध दिया जाता था ताकि वो जीवित रह सके। गाय का दूध आज भी नवजात बच्चों को पिलाया जाता है, इसलिए गाय को माता का दर्जा मिल गया। पुराणों में धर्म को गो रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और उनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण है जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। पुराणों में गाय का महत्व। समुद्र मंथन में बहुत सारे अनमोल रत्न और अनमोल वस्तुएं निकली थी। इनमें एक कामधेनु गाय भी थी जिसे गुरु वशिष्ठ को दे दिया गया था। उनके पास 8-9 प्रकार की गायें थीं, जिसमें कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी और भौमा आदि प्रमुख थी। उन्होंने इनसे ही गोवंश को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म में गाय का महत्व। पुराणों में एक पुराण है भविष्य पुराण, जिसमें गाय में कहाँ कौन देवता का वास है स्पष्ट लिखा गया है। गाय के पीठ वाले हिस्से में ब्रह्मदेव, कंठ में भगवान विष्णु और मुख प्रदेश में भगवान शिव का वास है। बाकी सभी देवी देवता गाय के मध्य भाग में रहते हैं। गाय के हर रोम में ऋषि मुनियों का तो पूंछ में अनंत नाग का निवास स्थान है। गाय के खुर में पर्वत तो नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का स्थान बताया गया है। गौमूत्र में सारी पवित्र नदियाँ और गौमय में लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इस प्रकार गाय को पृथ्वी, ब्राह्मण और देवगण का प्रतीक माना जाता है। गाय से पुण्य। धार्मिक रूप से पूजनीय होने के कारण गाय का दान प्राचीन काल से महादान माना जाता है। बुजुर्गों से सुना है कि मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति के हाथ में यदि गाय की पूंछ पकड़ा दी जाए तो उनके स्वर्ग जाने की पुष्टि हो जाती है। कुछ लोग तो गोदान करना अपना सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। गाय का आर्थिक महत्व। धार्मिक होने के साथ गाय का हर उत्पाद अपने आप में स्वास्थ्यकारी और लाभकारी है। गाय का दूध और उनसे बनी चीजों के गुणों में कोई संदेह नहीं है। गाय का वैज्ञानिक महत्व।
गाय का गोबर भारतीय खेती के लिए अमृत माना जाता है। इसमें विटामिन B12, रेडियोधर्मिता, सोखने की शक्ति है और यह चर्म रोगों में उपचार के काम भी आता है। इसके गोबर को दीवारों पर लीपने से दीवारें मजबूत और मक्खी मच्छर से सुरक्षित होती हैं। किस गाय की पूजा की जाती है? भारत में गाय की लगभग 28 नस्लें हैं जो देसी हैं। विदेशी गाय को भी लोग रखते हैं, लेकिन हर दृष्टि से देसी गाय ही लाभदायक और पूजने योग्य होती हैं। गाय के शरीर से उत्पन्न होता है सोना। वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इस लिहाज से यह पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। गाय के आसपास होने पर आपको कफ, सर्दी, खांसी और संक्रामक रोग नहीं होते हैं। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरणों को वातावरण से दूर करते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है। वहीं यह बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर में उत्पन्न यह सोना उनके दूध, मूत्र और गोबर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि गाय का दूध पूर्ण पोषण करता है। और दूसरा क्वेश्चन है, शिवलिंग क्या है और शिवलिंग का क्या महत्व है? अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। अधिकतर लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं इसका अर्थ, जिससे आप इस भ्रम से बच सकें। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह यानी प्रतीक होता है और इस प्रकार से शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। जिस प्रकार से पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक और स्त्री लिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक, उसी तरह से शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। सूर्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परा पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं और ना ही कोई शुरुआत है। शिवलिंग का मतलब लिंग नहीं होता है। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट करने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग तरह के अर्थ निकलते हैं। शिवलिंग में लिंग शब्द से अभिप्राय, चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार तथा प्रतीक होता है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय पैदा होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है तथा इसे कई और नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ, और हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से निर्मित है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।